नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है शुक्रवार का, ठीक है। अभी कनक को स्कूल जाना है, उसके लिए आज मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ और आज मैं देने वाली हूँ उसके लिए पराठे। पराठे दिए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, और सिर्फ कनक के लिए पराठे नहीं बल्कि घर में सबके लिए आटा वगैरह मैं गूँथ करके रख दूँगी। क्योंकि देखो अभी गूँथूँ या आधे एक घंटे बाद गूँथूँ, गूँथना तो है ही। तो आटे पराठे वगैरह के क्या होते हैं ना कि थोड़ा सा गूँथ के पहले रख लो तो मुलायम भी रहते हैं और पराठे सही बनते हैं और एक बार में हो भी जाएगा। क्योंकि आज मुझे सारा काम जल्दी जल्दी करके तैयार करना है, आज मुझे निकलना है बाहर। तो चलो अभी जल्दी जल्दी से तैयार करते हैं, सारा काम बाद में बातें करेंगे, वैसे वीडियो बाद में करेंगे। और देखो कनक जा रही है स्कूल और यहाँ मेरा ये नन्हा सा राजकुमार जग के आ गया। पता नहीं क्यों इतने जल्दी जग जाता है मेरा कुचू पुचू। इसको जब जिस दिन सोने का रहता है ना उस दिन ये सवेरे जगेगा। कितना मासूम सा दिख रहा है देखो। और यहाँ बस जग के आया है, एप्पल काट के दे दी हूँ, खाएगा अपना फ़ोन देखेगा और मैं चली जल्दी जल्दी से काम करने। अभी तो मैं बैठी थी, देखो मेरे पैर क्या हालता मेरा पैर का हालता मतलब कितना अच्छा लग रहा है साड़ी पे। ऐसे पैर में आलता हमेशा अच्छा ही लगता है। और यहाँ देखो पापा बेटे, यहाँ पता है किस चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये कान्हा को पूछ रहे थे हस्बैंड कि कान्हा बताओ पापा कैसे गुस्सा करते हैं, तो वो वही करके बता रहा है, ऐ फोन क्यों फेंका। जैसे गुस्सा होता है ना हस्बैंड, वैसे ही वो करके बता रहा था। और ये रिकॉर्ड कर रहे थे कि लाओ मैं शेव करके रख लेता हूँ, बाद में कभी देखूंगा। और यहाँ बस कान्हा की थोड़ी सी चलेगी मस्ती, और ये अपने पैर पे कुर्सी रख के दबा रहा है, मतलब खुद से पैर में चोट लगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कह सकते हो। इसकी बदमाशियाँ ऐसी ही होती है। और हस्बैंड जा कर के हॉस्पिटल में नंबर लगवा कर के आए हैं और खाना नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद मैं भी तैयार हो गई। मैं तो शेक पी थी, तो अभी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, हॉस्पिटल से वापस जब आऊँगी ना तभी खाऊंगी। और हम तीनों ही तैयार हो गए। और कान्हा देखो फौजी वाला ड्रेस पहना है, मुझे अच्छा लगा था ये टी शर्ट, जब मैंने देखा था तो मैंने ले लिया था। और मैं भी तैयार हो गई हूँ, तो चलो चलते हैं। बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ आज हॉस्पिटल। देखो जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, हॉस्पिटल जाने का किसका मन रहता है, लेकिन क्या है ना कि ज़रूरी है। और क्यों जा रही हूँ, तो मेरी आँखें जो है वो आप लोगों को पता है, बहुत दिन से वीडियो में बता रही हूँ कि कभी लाल हो जाती है, कभी खुजली बहुत होता है, तो उसी का जांच करवाना है। हालांकि लो जी, रिक्शे पे बैठ करके हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। तो मैं बता रही थी ना कि किस काम से जाना है। तो मैं जब जा रही थी तो मैं सोची अकेले ही चली जाती हूँ, पर हस्बैंड बोले कि नहीं तुम जब जा ही रही हो तो चलो मैं भी चलता हूँ, और मुझे भी अपनी आँखों का टेस्ट करवाना है। और यहाँ देखो हॉस्पिटल के दीवार पे कितनी अच्छी से रंगोली की गई है, बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। बहुत सारा कुछ बना हुआ है। वैसे मैं तो रिकॉर्ड उतना नहीं कर पाई हूँ क्योंकि टाइम था डॉक्टर से मिलने का 10:30 बजे, और मैं 11 बजे तो घर से ही निकली थी, तो दौड़ती भागती गई हूँ हॉस्पिटल। और ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है रेलवे का। और यहाँ कान्हा बैठा हुआ है। यहाँ कनक का जन्म हुआ है, ठीक है, कान्हा का जन्म यहाँ नहीं हुआ, पर कनक का जन्म हुआ है। और जब से मैं हॉस्पिटल आना जाना स्टार्ट की हूँ तो कहीं और जाती नहीं। और यहाँ देखो हमारी आंखों की जांच हो गई है, हस्बैंड की जांच हो रही है, और कान्हा बैठा है। और कान्हा यहाँ पे देखो कैसे दूसरों के साथ भी बातें करने लग गया है। तो हॉस्पिटल अच्छा है, ठीक है। और हम लोग ये कह लें कि हमारे लिए जब सुविधा है सरकार की तरफ से, तो हम किसी और की जगह क्यों जाएं, कहीं और क्यों जाएं, जब हमारे लिए यही सुविधा दिया गया है सरकार की तरफ से, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। और यहाँ अच्छी खासी मतलब जांच वाच हो जाती है, और डॉक्टर फीस भी नहीं लगता, दवाइयाँ भी मिल जाती है बहुत सारी। और बहुत सारी दवाइयाँ जो बाहर से लानी होती है वो बाहर से ले लेते हैं, मतलब आफ्टर ऑल ठीक है। और उधर तो पुराना एरिया है हॉस्पिटल का, ये सब देखो, यहाँ पे देखो कुत्ते सो रहे हैं। और अभी देखो मैं दिखाती हूँ नया एरिया हॉस्पिटल में, अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं।
जब मैं स्टार्टिंग में जब आना स्टार्ट की थी तो ये पुराना सा हॉस्पिटल देख के मैं बोली क्या अंग्रेज़ों के ज़माने का हॉस्पिटल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का नहीं है, तो अंग्रेज़ों के जाने के थोड़ी दिन बाद ही बना होगा, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत पुराना है। और ये देखो इधर है नया हॉस्पिटल, दोनों एक ही है, पर क्या है कि अब जनरली ज़्यादातर डॉक्टर इधर ही बैठते हैं, पुराने तरफ नहीं बैठते। वहाँ पे बस बना दिया गया है, जो बहुत कम डॉक्टर बैठते हैं उधर। और उधर वार्ड वगैरह है जहाँ लोग एडमिट होते हैं। और यहाँ ना बहुत अच्छा गार्डन टाइप का बनाया गया था, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा, कान्हा को भी। और मुझे इस तरफ आके सच में अच्छा लगता है, सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं पूरा कॉलोनी में अभी दिखाऊंगी। आते वक्त भी आप लोगों ने देखा, और जाते वक्त तो मैं मतलब टहलते टहलते हम लोग गए हैं तीनों। और यहाँ देखो कान्हा को मिल गया है एक साथी। अभी देखना यहाँ पे हस्बैंड दवाई ले रहे थे, हम दोनों को एक एक ड्रॉप दिया गया और बोला गया है मुझे खास करके चश्मा लगाने को। जब चश्मा लूँगी तो देखूँगी, दिखाऊंगी आपको। और यहाँ देखो कनक सॉरी कान्हा को मिला है ये साथी, एक छोटी सी प्यारी सी बहन, जिसके साथ ये खेलना ही नहीं चाह रहा था। और वो मतलब अच्छे से खेल रही थी, उसे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई और बच्चा है, वो अच्छे से खेल रही थी, उससे बातें बातें। जैसे वो कान्हा से तो बहुत छोटी दिख रही थी, और सच में छोटी भी थी, अभी ढंग से उसे चलना नहीं आया था देखो। पर कान्हा उसके साथ खेलना ही नहीं चाह रहा था। वो बच्ची बहुत मासूम थी, सच में बताओ ना, तो जब मैं छोटी क्यूट सी बच्ची देखती हूँ ना तो मुझे कनक का बचपन याद आ जाता है। कान्हा का बचपन बहुत शैतानी वाला है, पर कनक का बचपन बहुत क्यूट वाला था। कनक बहुत क्यूट थी और सबके साथ घुल मिल जाती थी, बिल्कुल इस छोटी सी बच्ची की जैसी। और इसके देखो देखो चेहरे को देखो कितना फनी लगता है और बहुत क्यूट भी लगता है। देखो ये खेलना चाह रही है, पर कान्हा है जो कि शैतान है, एकदम नहीं खेलना चाहता। तो चलो ऐसा ही चला गया हॉस्पिटल में, टाइम पास हुआ इसका, क्योंकि अगर ये नहीं मिलती तो बहुत परेशान करता। जब तक ये नहीं आई थी ना तब तक ये कह रहा मम्मी घर चलो, मम्मी घर चलो, मम्मी घर चलो। और जब ये आई है ना तो उसके साथ ये बहुत खेला है। दवाई वगैरह लेकर के आ ही रही थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 12 सवा 12 हुए थे। तो हस्बैंड बोले चलो थोड़ी बहुत तो धूप है ही, चलो टहलते टहलते चलते हैं, क्या रिक्शा लेना। और सच बताओ ना तो कॉलोनी में शाम के टाइम में आती थी घूमने के लिए, पर अभी कान्हा बहुत छोटा है और ये बहुत परेशान करता है। छोटा तो उतना नहीं है, पर परेशानी इसके साथ ज़्यादा होती है, इसी वजह से मैं नहीं आती। और हवा बहुत मस्त चल रही थी, तो तीनों ही आ गए पैदल पैदल। और यहाँ इतनी सारी ग्रीनरी मतलब देख करके ना आंखों को जो सुकून मिलता है ना, क्या बताऊँ। अभी दिखाती हूँ, देखो यहाँ गैया बैठी है बगुला है। कान्हा तो मतलब बहुत खुश हो गया था, इतना खुश ना कि क्या बताऊँ। और ये सारे जो आप क्वार्टर्स देख रहे हो ना, बहुत से क्वार्टर्स तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, सच में 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। क्योंकि जितने भी क्वार्टर बने हैं ना उसके ऊपर में कब बना है वो साल लिखा हुआ है। और उसमें मैंने देखे हैं कि बहुत सारे क्वार्टर 100 साल से भी ज़्यादा पुराने, मतलब एंटिक पीस। और वो जो मजबूती है ना आज के बिल्डिंगों में बिल्कुल नहीं है। और यहाँ देखो बकरी भी दिख गई। अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ देखो एक कुत्ता, यहाँ देखो ऊपर एक कुत्ता, मतलब ये तो मतलब बंधा हुआ है, वरना ये कूद करके आ जाता। और नीचे का कुत्ता जो देखा ना मैंने बहुत मस्त लगा, दोनों पालतू है। और यहाँ कान्हा एक्सपीरियंस कर रहा है गाड़ी का, स्कूल जो जाते हैं ना उस वाले ठेले का, मतलब यहाँ पे था तो मैं बता रही थी कि इसी पर से बैठ के स्कूल जाते हैं, तो वो भी बैठ गया था। हालांकि बिठा उठा के मतलब खेलते खिलाते वापस आए। कान्हा को चीज़ी लेना था तो चीज़ी लेकर के दिए, और हमें गन्ने का जूस पीना था। देखो कुछ भी कह लो, 5 स्टार लेकर जाओ या स्टारबक्स लेके जाओ, जो कोल्ड कॉफ़ी होते हैं ना उसके सामने, गन्ने का जूस के सामने ना वो कोल्ड कॉफ़ी बेकार है, ठीक है। इसीलिए महंगी महंगी ड्रिंक छोड़ो और अपना देसी ड्रिंक अपनाओ, नींबू पुदीना डलवाओ, नमक डाल के गन्ने का जूस इंजॉय करो। उसके बाद में आ गई यहाँ, ये मतलब हमारे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, मॉल के पीछे साइड है। ये बहुत बड़ा एरिया है पार्किंग का। वैसे ये सारे जगह ना हम लोग हर रोज़ देखते हैं, पर कभी अंदर घुस के नहीं देखते। देखो कितना लंबा चौड़ा है। और यहाँ से हमारी ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके
बगल में हमारी बिल्डिंग है। वापस आते वक्त कान्हा को ये दिखा रही थी जो फ़ोन के दुकान के सामने होता है। उसके बाद आगे बढ़ी, अपने घर के सामने देखी कि एक मिट्टी का ठेला लगा हुआ मिट्टी के बर्तनों का, पर प्राइस बहुत महंगे थे तो कुछ लिया नहीं। घर आ गई, कनक भी वापस आ गई और बस वैसे तो मैं थक गई, सच में थक गई। उसके बाद शाम को मैं जा रही थी छत पे, देखो इसके बाल देखो, इस लड़के को खुद से अपने बाल भी पीछे करने नहीं आते हैं। थक गई थी तो मैं बहुत लेट तक सोई, मतलब बहुत देर सोई। और छत पे गई तो यहाँ देखो डायमंड दिखा मुझे, मतलब पूरे आसमान में सब जगह छोड़ के देख लो, एक ही जगह बिल्कुल डायमंड शेप का, ऐसा लग रहा था ना कि सच का डायमंड यार। और मौसम बहुत सुहावना हो रहा था तो थोड़ा देर छत पे खेली। और यहाँ कनक की दोस्त मिल गई, देखो बगल वाले बिल्डिंग से, देखो तो यहाँ पे इसका हाय हेलो चला। उसके बाद मैं आ गई घर नीचे, बहुत सारे काम किए और एक काम ये भी था कि सारे कपड़े हटाऊंगे। और बस ऐसा ही गया आज का दिन। क्या करूँगी, कपड़े वगैरह डाले हैं मैंने मशीन में भी, उसे धोऊंगी। पहले सारे कपड़े हटाती हूँ, उसे समेटूंगी, किचन जा कर के खाना बनाऊंगी। पहले खाना बनाने से पहले अपने बालों को समेट लेती हूँ क्योंकि गर्मी तो अंदर लगती है, मतलब घर के अंदर। छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी पर कान्हा मुझे रहने नहीं दिया छत पे ज़्यादा देर। तो घर आकर के अपना काम वाम करूँगी, जो भी होगा। पेट पूजा तो फिर काम दूजा। तो पेट पूजा करने के लिए पहले पेट पूजा करने का सारा आइटम बनाना भी पड़ता है। सबसे पहले तो मैं मूंगफली का जो छिलका होता है वो हटा के रख रही थी। और इस मूंगफली में इतने सारे कंकड़ है ना, बिल्कुल मूंगफली जैसे दिखते हैं तो पता भी नहीं चलता, और कंकड़ भी बहुत है। उसके बाद मैं कपड़े वपड़े चेंज करके आई और जो कपड़े धो करके मैंने सूखने के लिए डाले थे मशीन में वो भी धुल गए। तो चलो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। ऐसा ही गया आज का दिन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। चलो बाय, कल मिलेंगे पक्का।